तो दोस्तों ये रहा पहला न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में हम पहले क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये ऐसा है, अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कैलोरीमीटर एंड इट लूजेज द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस. वाटर रीचेज एट 100 डिग्री सेल्सियस. फाइंड टेम्परेचर इनिशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट. दोस्तों ये जो टी आई होता है, ये आई इनिशियल के लिए स्टैंड करता है. इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग टेम्परेचर था या जो टेम्परेचर चेंज होने से जो पहले टेम्परेचर था वो. तो दोस्तों हम इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन से यूज़ कर सकते हैं कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, मतलब वो पहले कम था, रीचेस लिखा है मतलब वो आ गया. अब ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो इसने हीट लूज़ की है, तो डेफिनेटली पानी ने गेन की होगी, तभी ये 100 आया है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को हम x ले लेंगे, जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था. इनिशियल टेम्परेचर x इनिशियल -30 इज इक्वल टू 100. अब दोस्तों यहाँ पे 100 के आगे कुछ नहीं लिखा है. इसका मतलब 100 के जैसे ही पानी 100 तक गया तो उसने हीट देना बंद कर दिया और इसने हीट लेना बंद कर दिया. इसका मतलब x -30 इनिशियल -30 इज इक्वल टू 100. और दोस्तों ये 30 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ये भी डिग्री सेल्सियस कर देंगे. मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था उसका, उससे उसने 30 डिग्री सेल्सियस लूज़ कर दिया. इसके बाद उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और फिर उसने टेम्परेचर देना बंद कर दिया. और ये हो गया वाटर का फाइनल टेम्परेचर. तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर भी हम फाइंड करेंगे, वो एक्स्ट्रा ले लेंगे. ओके, तो हम एक बार क्वेश्चन में थोड़ा सा और लिख देते हैं. फाइंड वाटर इनिशियल टेम्परेचर ऑल्सो. तो देखो ये वाटर का फाइनल टेम्परेचर हो गया 100, क्योंकि उसने 30 लूज़ किया तभी इसने 30 गेन की है. तो वाटर का फाइनल टेम्परेचर हो गया 100. तो x इनिशियल -30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम x इनिशियल इज इक्वल टू 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं. अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर है जो कि है 130 डिग्री सेल्सियस. हम इसे हाईलाइट कर देंगे. वाटर का इनिशियल टेम्परेचर हो गया, ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर हो गया 130 डिग्री सेल्सियस. तो दोस्तों अब हम वाटर का इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करेंगे. वाटर इनिशियल टेम्परेचर, हम जानते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का था वो 130 डिग्री सेल्सियस था, उससे उसने 30 डिग्री सेल्सियस लूज़ किया तब वो 100 हो गया, और यही वाटर का फाइनल टेम्परेचर है. तो हम लिख सकते हैं कि 130 - 30, हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे. एक्स आई क्या है हमारे पास 130, तो 130, और ये 30 को हम जैसे कि जैसे नीचे उतार लेंगे. 130 - 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30. एक्स जो है ये हमारा अब हो गया है ये वाटर का टेम्परेचर. पहले एक्स था ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, अब हम इसे वाटर के टेम्परेचर का यूनिट ले लेंगे. अब x प्लस 30 इज इक्वल टू 130 - 30. तो ये हो गया हमारा x प्लस 30 130 - 30, ये हो गया हमारा इक्वेशन. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. देयरफॉर अब 130 - 30 है तो हम वो कर देंगे. 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x प्लस 30 डिग्री सेल्सियस एक्स आई. ओके, तो अब हम कर लेंगे 100 - 30, इसे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 - 30 70 होते हैं, वो हम लिख भी लेते हैं. 100 - 30 इज इक्वल टू वाटर इनिशियल टेम्परेचर. हम इसे भी हाईलाइट कर लेंगे. तो दोस्तों हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है हॉट टेम्परेचर का, यानी हॉट ऑब्जेक्ट का. अब एक कोल्ड ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिकल देख लेते हैं. तो दोस्तों ये है हमारा अगला न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल में जो वाटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जो हमारा कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो 65 डिग्री सेल्सियस गेन कर लेता है. एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. अ कोल्ड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन कैलोरीमीटर गेन्स 65 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर. वाटर रीचेस 35 डिग्री सेल्सियस. फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वाटर. सबसे पहले हम वाटर का टेम्परेचर ढूंढ लेंगे. वाटर इनिशियल T
दोस्तों हम जानते हैं कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, तो हम जानते हैं कि इसने हीट गेन की है, मतलब इसने लॉस किया होगा। अगर ये लॉस करता तो ये गेन करता, अब डेफिनेटली इसने गेन किया है तो ये लूज़ करेगा, क्योंकि हम उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हम लिखेंगे वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है हम उसे यूनिट में ले लेंगे WI, ठीक है, WI हम उसका यूनिट ले लेंगे, एंड WI -65, क्योंकि उसने उतना टेम्परेचर लूज़ किया है और उसने उतना टेम्परेचर गेन किया है, उतना टेम्परेचर उसने लूज़ किया है। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, मतलब उसने इतनी हीट गेन की है 65 डिग्री सेल्सियस, तो इसने उतनी हीट लूज़ की होगी, और उसके बाद ये 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है वाटर, ठीक है। तो ये उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया, ये हो गया WF। तो अब हम इसे इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे। जो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था उसे हम देख लेंगे, WI इज इक्वल टू 35